Hello and welcome to all. This is exercise 10F and the name of the chapter is arithmetic progression, and we have covered all the previous exercises. This is the last exercise of this chapter. So let us, without wasting the time, start this video. But before starting this exercise, I would like to request all of you that if you haven't subscribed the channel, so subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notification as soon as I upload the video. तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 10F का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 16। देखो एक एपी है, उसका सिक्स टर्म 16 है, तो सिक्स टर्म को हम कैसे लिखते हैं? T6 लिखते हैं। T6 मीन सिक्स टर्म, और वो कितना है? वो 16 है। इसी तरीके से 14th टर्म जो है यानी T14 दैट इज 32। तो बेटा क्या हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है डिटरमाइन द 36 टर्म। हमें T36 फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इस तरीके से लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जो T6 इज इक्वल टू 16 है, इससे आपको इक्वेशन बनानी है। अब आपको Tn का फॉर्मूला पता होगा। Tn का फॉर्मूला होता है यानी nth टर्म का एपी में a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज और d है डिफरेंस। ठीक है, और Tn है nth टर्म। यहाँ पर n की प्लेस पे तो आप 6 देख रहे हो कि n की वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लगाएंगे T6 के टर्म में। तो T6 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन होता है, तो n हम नहीं लिखेंगे, हम 6 लिखेंगे क्योंकि n के प्लेस पे 6 है। 6 माइनस वन इंटू डी, यहाँ T6 की वैल्यू पुट कर देंगे 16। ये देखिए T6 की वैल्यू 16 है, तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 5b। ओके, ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। इसी तरीके से अब यहाँ पे भी आपको करना है। यहाँ पे आप फॉर्मूला ओपन करेंगे, T14 इज इक्वल टू a प्लस 14 माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे T14 की वैल्यू 32 है, तो 32 इज इक्वल टू a प्लस 13 डी। ओके, ये इक्वेशन आपकी 2 आ गई। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ, a प्लस 13d इज इक्वल टू 32, और फिर इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ a प्लस 5b इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। a प्लस a और माइनस a कैंसिल हो गया, 13 माइनस 5 इज 8, 8d, और 32 माइनस 16 इज 16। सो इससे आपको d की वैल्यू मिल जाएगी 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2। तो बेटा d की वैल्यू 2 आ गई है। अब इस d की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख के a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 5b इज इक्वल टू 16। तो a के प्लेस पे a तो आपको फाइंड करना है, और 5 इंटू डी के प्लेस पे आप क्या रखोगे बेटा? 2 रखोगे ना। तो 2 इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 10 इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू 16 और 10 को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 10 यानी कि 6। तो a की वैल्यू 6 आ गई और d की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, अब आपको कौन सा टर्म निकालना था? इनिशियली आपको फाइंड करना था 36 टर्म, यानी आपको T36 की वैल्यू फाइंड करी। तो आप फॉर्मूला इसके लिए लगाओगे a प्लस 36 माइनस वन इंटू डी। अब इस इक्वेशन में आप a और d की वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो a इज इक्वल टू T36 इज इक्वल टू a के प्लेस पे 6 रखो, और ये 35 इंटू डी 2 था। ठीक है, तो 6 प्लस 70, 35 इंटू 2 इज 70, तो 76। तो बेटा T36 यानी जो 36 टर्म है वो आपका 76 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी बी 4 एंड माइनस 8। तो देखो बेटा थर्ड टर्म जो है वो 4 है एपी का, और नाइन्थ टर्म जो है बिल्कुल जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, ये भी वैसे ही है। नाइन्थ टर्म माइनस 8 है। फाइंड विच टर्म इज जीरो। अब हमें फाइंड करना है कि कौन सा टर्म जीरो होगा।
तो हमने माना nth टर्म जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो nth टर्म 0 होगा यानी Tn इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है। कौन सा टर्म मतलब n फाइंड करना है, और Tn जो है nth टर्म वो 0 है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में दो इक्वेशंस बनाई थी, इसी तरीके से इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में भी दो इक्वेशन हम बनाएंगे, एक एक इक्वेशन इससे और एक इसकी हेल्प से। तो T3 के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, तो आपके पास आ जाएगा T3 की वैल्यू पुट कर दो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, इक्वेशन 1 आ गई आपके पास। और यहाँ पे आप जब फॉर्मूला ओपन करोगे T9 के लिए, तो T9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा T9 के प्लेस पे -8 रख दो, -8 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पे 8d, ठीक है। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 2, तो मैंने लिख लिया a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 2 6d यहाँ पे आ गया, और यहाँ -8 माइनस 4 -12 हो जाएगा, ठीक है। तो d की जो वैल्यू आएगी, d की वैल्यू आपके पास आएगी d इज इक्वल टू -12/6 यानी कि माइनस का 2, तो बेटा d की वैल्यू तो -2 आ गई है आपके पास, ठीक है। अभी हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, यही थी ना इक्वेशन 1। अब इसमें आप d की वैल्यू पुट करोगे a प्लस 2 इंटू -2, ये d की वैल्यू मैंने -2 रख दी हुई है, इज इक्वल टू 4, तो a -4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, क्योंकि 4 को उधर शिफ्ट करोगे प्लस में जाएगा, तो a इज इक्वल टू 8। तो बेटा a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, अब हमें फाइंड करना था कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो चलो फाइंड करते हैं कौन सा टर्म 0 होगा। अब यहाँ पे Tn जो है, इस क्वेश्चन में Tn 0 दिया हुआ है और n फाइंड करना है, तो बेटा आप Tn का फॉर्मूला लगा दो, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और Tn के प्लेस पे 0 रखोगे, a की वैल्यू 8 है, प्लस n माइनस वन, क्योंकि n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू -2 है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 8, और ये जो माइनस है ये इस प्लस को माइनस कर देगा, -2 n माइनस वन, तो आप इस जो ये जो टर्म है -2 n माइनस वन को आप उस तरफ शिफ्ट करके ले जाओगे, तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 ऑफ n माइनस वन इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो n माइनस वन को यहाँ पे अकेला करोगे तो 2 डिवाइड में जाएगा, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 8/2 यानी कि 4, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, n इज इक्वल टू 5, तो बेटा फिफ्थ टर्म होगा जो कि 0 होगा, तो यू कैन राइट फिफ्थ टर्म इज 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है और कह रहा है कि एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं, यानी कि n इज इक्वल टू 50 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, और T3 की वैल्यू दी हुई है, T3 12 है, और द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये अंडरस्टूड है क्योंकि इस सीरीज में सिर्फ 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म T50 ही होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस सीरीज में 50 टर्म है, तो जो लास्ट टर्म होगा वो तो 50 टर्म होगा ना, तो मैंने लिखा T50 इज इक्वल टू 106, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द 29 टर्म, T29 हमें फाइंड करना है इस एपी का। तो चलो करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि देखिए सारे क्वेश्चन सेम है, वही घुमा फिरा के बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। अब इन टू जो ये दो हमें T3 और T50 गिवन है, इनसे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। और हमें n की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है हमें कि 50 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है। तो चलो हम इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन को करते हैं। तो T3 से हम क्या करेंगे, T3 का जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे T3 की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d, यहाँ पे इक्वेशन 1 आ गई। अब इसी तरीके से T50 से आप फॉर्मूला ओपन करो तो a प्लस 50 माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे T50 की वैल्यू 106 रख दिया, a प्लस 49d यहाँ पे आ गया,
इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो। पहले इक्वेशन 1 लिखो, a plus 449d is equal to 106 and a plus 2d is equal to 12। अब यहाँ पे आप माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस a कैंसिल हो जाएंगे और 49 माइनस 2 इज 47, d इज इक्वल टू 106 माइनस 12, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 94। ठीक है, 90 wait, yes, you will get 94, so d is equal to 94 upon 47 and I think 47 2 सा 94 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया आपका, d की वैल्यू 2 आ गई। अब आप यहाँ पे इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट करो। इक्वेशन 1 क्या थी? फ्रॉम इक्वेशन 1 a plus 2d is equal to 12, a की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू पुट करने पे 2 इंटू 2 रखोगे इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे a प्लस a इज इक्वल टू, सॉरी, a इज इक्वल टू 12, a is equal to 12 minus 4 is equal to what? 8। तो बेटा a की वैल्यू 8 आ चुकी है और d की वैल्यू जो है वो 2 आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमें दोनों वैल्यूज पता चल गई है। अब हमें क्या फाइंड करना था? इसमें हमें 29 टर्म फाइंड करना था, तो T29 फाइंड करना है। T29 का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, तो T29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, तो T29 इज इक्वल टू a की वैल्यू रखो 8 प्लस 29 माइनस 1 इज 28 इंटू डी इज 2, तो ये हो गया आपका 8 प्लस 28 इंटू 2 56, तो 64। T29 आपका आ चुका है 64। ठीक है, तो ये आपकी T29 की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ -5 एंड 41। तो बेटा अर्थमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करते हैं? देखो, जैसे आप एवरेज फाइंड करते हो ना कि 2 नंबर्स दिए, उनका एवरेज फाइंड करना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, बिल्कुल वैसे ही अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में -5 एंड 41 का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो AP ओके, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू -5 प्लस 41 अपॉन 2 करोगे, तो यहाँ पे 41 माइनस 5 47 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं 47 क्यों, आई एम सो सॉरी, 47 नहीं आएगा, 36 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 अपॉन 2, तो 36 अपॉन 2 इज 18। दिस इज योर अर्थमेटिक मीन। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट के लिए अर्थमेटिक मीन फाइंड करो, तो सेकेंड पार्ट में 3x माइनस 2y एंड 3x प्लस 2y, इसके लिए अर्थमेटिक मीन फाइंड करोगे तो इन दोनों को प्लस करके आपको 2 से डिवाइड करना है। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 3x माइनस 2y प्लस 3x प्लस 2y अपॉन 2। तो बेटा प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया, 3x प्लस 3x कितना हो गया? 6x अपॉन 2, यानी कि 3x। 2 1 2, 2 3 6, 3x आपका अर्थमेटिक मीन आ चुका है। थर्ड पार्ट के लिए फाइंड करो। थर्ड पार्ट में गिवन है m प्लस n होल स्क्वायर एंड m माइनस n होल स्क्वायर। तो इसके लिए अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू m प्लस n होल स्क्वायर प्लस m माइनस n होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे आपको मिलेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। क्या किया मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया यहाँ पर,
और यहाँ पे आपको मिलेगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2mn, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया। अब ये प्लस 2mn और माइनस 2mn कैंसिल हो गया, ये एम स्क्वायर और एम स्क्वायर मिलके 2m स्क्वायर बनेगा, और एन स्क्वायर और एन स्क्वायर मिलके 2n स्क्वायर होगा अपॉन 2। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2, अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर मिलेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2। ओके, सो ये 2 और ये ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल होगा, और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी। एपी गिवन है आपकी 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी S10 फाइंड करना है। इसके लिए जो फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इफ यू रिमेंबर दिस वॉज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिस्ट बना लेते हैं। देखिए n जो है वो 10 है, क्योंकि 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, और फर्स्ट टर्म जो है वो a इज इक्वल टू 4 है। और डिफरेंस कितने का है बेटा, डिफरेंस कैसे निकालते हो, सेकेंड नंबर में से फर्स्ट को माइनस करके। तो ये 2 आ गया डिफरेंस। और क्या करना है हमें, बाकी सारी चीज़ें बताएं, तो चलो फॉर्मूले में पुट करते हैं। S10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 ऑफ 2 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ऑफ 8 प्लस 9 इंटू 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 ऑफ 8 प्लस 9 टू 18। तो 8 प्लस 18 इज व्हाट, दिस इज 5। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 26 इंटू 5, तो 130। ये आ गया आपका S10, ठीक है। ये आपके S10 की वैल्यू 130 आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज 56। तो हमें एक एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज गिवन है, उसके फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, उसके फर्स्ट 20 टर्म का सम फाइंड करना है, यानी S20 फाइंड करना है। यानी वो जो एपी होगी उसके पहले 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। हुज फर्स्ट टर्म इज 3, जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, यानी A3 है, एंड द लास्ट टर्म इज 57। तो बेटा जब भी A और L गिवन होता है, मैंने आपको बताया था, तब आप फॉर्मूला लगाओगे Sn इज इक्वल टू n/2 ऑफ A प्लस L। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू 20 है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। S20 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 ऑफ 3 प्लस 57। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10, बिकॉज 2 1 2, 2 10 20, एंड यहाँ पे 57 प्लस 3 इज 60। तो आपका आंसर होगा 600। ये आपके 20 टर्म्स का सम आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 18, 15, 12 एंड सो ऑन व्हेन एडेड टुगेदर विल गिव 45। कह रहा है एक एपी गिवन है 18, 15, 12 एंड सो ऑन, इसी तरह से एक एपी गिवन है, और कह रहा है कि इसके कितने टर्म्स को हम ऐड करें, कितने टर्म्स को ऐड करें, यानी आगे और कितने टर्म्स को। 3 टर्म्स दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम आगे तक कितने टर्म्स को हम ऐड करें शुरू से लेकर के, कि हमारे पास जो आंसर हो सम वो 45 हो। तो हमने कहा कि हम n टर्म्स को ऐड करते हैं। तो लेट n टर्म्स शुड बी एडेड। तो अगर n टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि n टर्म का सम यानी Sn 45 है, ठीक है, और n हमें फाइंड करना है। और a क्या है बच्चों, a 18 है, फर्स्ट टर्म 18 होता है ना, और डिफरेंस फाइंड कर लो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो -3 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले आपको सभी याद होने चाहिए, ठीक है। तो Sn की वैल्यू पुट करो 45 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है n/2, 2 इंटू a की वैल्यू 18 है प्लस n माइनस 1 इंटू
डी की वैल्यू -3 है, ठीक है। अभी हमें इसको सॉल्व करना है और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होके 90 होगा। 90 इज इक्वल टू एन ऑफ 18 टू ज़ा 36, और ये 3, ये जो माइनस है, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, प्लस माइनस माइनस, और ये होगा 3n प्लस 3। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 90 इज इक्वल टू एन ऑफ, ये 36 प्लस 3 हो जाएगा 39 माइनस 3n, ठीक है। अभी क्या है, आप इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस n को 39 और 3n से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 इज इक्वल टू 39n माइनस 3n स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर्स जो हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 13n माइनस एन स्क्वायर। इधर 3 3 कैंसिल हो गया, इधर 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 आ गया। इधर रिड्यूस करोगे तो 30 आएगा, ठीक है। तो 30 इज इक्वल टू 13n माइनस एन। अब आपको क्या करना है, आपको इस n को उधर शिफ्ट करना है और इस 13n को भी उधर शिफ्ट करना है, ताकि ये सब, ये जो n स्क्वायर वाला टर्म है ना, ये प्लस में हो जाए। तो n स्क्वायर माइनस, ये जब उधर जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा 13n, और 30 तो पहले से ही उधर है इसलिए प्लस में ही रहेगा, और इस तरफ कुछ नहीं बचा तो इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 13n प्लस 30 के फैक्टर करोगे आप तो 2, यहाँ पे 15 मिलेगा, 3 5 जा और 5 1 जा। ओके, अब हमें इससे लाना है 13, तो कैसे लाएंगे, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, लेकिन हमें माइनस का 13 लाना है, इसलिए हमें दोनों ही नंबर्स माइनस में ही रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 10n माइनस 3n और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। एन को कॉमन लो, यहाँ पे एन कॉमन लिया तो n माइनस 10 आया, इधर माइनस 3 कॉमन लोगे तो n, और ये माइनस प्लस माइनस 3 10 आ तो 10 आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब n माइनस 10 कॉमन ले लो ब्रैकेट, तो दूसरे ब्रैकेट में आपके पास आएगा n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो n की 2 वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, एक 10 मिलेगी और एक 3 मिलेगी, ठीक है। ये 2 वैल्यूज n की मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई, क्वेश्चन कह रहा था कि कितने टर्म्स का जो सम है वो 45 होगा। तो आप कहोगे कि 10 टर्म्स का या 3 टर्म्स का सम 45 होगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स टू बी एडेड इज 3 और 10। या तो 10 आपका आंसर होगा या 3 होगा। तो आप जब आंसर लिखोगे अपनी आंसर शीट में तो दोनों ही आंसर लिखोगे, ठीक है। तो यू कैन राइट देयरफॉर required numbers to be added are 10 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 8 माइनस 5n। nth टर्म को हम tn लिखते हैं और वो गिवन है 8 माइनस 5n। तो शो दैट द सीक्वेंस इज एन एपी, हमें ये शो करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी है। तो बेटा सबसे पहले आपको एपी फाइंड करनी पड़ेगी, उसके लिए आप t1 की वैल्यू निकाल लो, जहां जहां n है वहां वहां 1 रखोगे, 8 माइनस 5 इंटू 1। तो यहाँ पे आपको 8 माइनस 5 यानी कि 3 मिल जाएगा। t2 की वैल्यू फाइंड कर लो, तो 8 माइनस 5 इंटू 2 यानी कि 8 माइनस 10, माइनस 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से t3 फाइंड कर लो, तो t3 के लिए 8 इंटू 5 माइनस 3 यानी कि 8 माइनस 15 क्या मिलेगा आपको, 7 मिल जाएगा माइनस का, ठीक है। और t4 की वैल्यू फाइंड कर लो, हम यहीं तक फाइंड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं फाइंड करेंगे। 8 माइनस 5 इंटू 4, तो यहाँ पे 8 माइनस 20 यानी कि माइनस, टेल मी फास्ट, यस माइनस 12, ओके। तो t4 की वैल्यू आ गई माइनस 12। तो आपकी AP क्या होगी, AP होगी, ओके सो AP विल बी, फर्स्ट टर्म आपका 3 है,
then -2, then -7 and then -12 and so on. ये आपकी AP होगी, ठीक है। तो हमें शो करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये AP में है, ये जो सीक्वेंस है ये AP में है। तो कैसे शो करेंगे बेटा आप इसको, कैसे शो करोगे? अब आप देख लो कि ये सीक्वेंस AP में है या नहीं है। आप डिफरेंस फाइंड करो, डिफरेंस D1 फाइंड करो, -2 -3 कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। फिर D2 फाइंड करो डिफरेंस, वो -7 से माइनस करोगे -2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा -7 + 2 यानी कि -5 आ जाएगा। इसी तरीके से D3 फाइंड कर लो, D3 फाइंड कर लो, -12 से माइनस करो -7 को, तो -12 + 7 यानी कि -5। तो आप देख रहे हो डिफरेंस जो है वो सेम आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है ये AP में है, ठीक है। इस तरीके से आप शो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 सेज फाइंड द जर्नल टर्म मीन्स nth टर्म। जर्नल टर्म का मतलब होता है कि nth टर्म आपको फाइंड करना है, यानी TN फाइंड करना है, ठीक है। एंड 23rd टर्म, और साथ ही साथ आपको 23rd टर्म भी फाइंड करना है ऑफ द सीक्वेंस 3, 1, -1, -3। तो देखो जो सीक्वेंस है वो 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन है। तो बहुत सिंपल है ये तो क्वेश्चन, क्योंकि A गिवन है आपको 3, ठीक है। डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हो 1 - 3 यानी -2, ये आपका डिफरेंस हो गया। और TN फाइंड करना है बेटा, तो TN कैसे फाइंड करोगे? TN का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। तो इसके लिए आप लिखोगे TN = A की वैल्यू 3 पुट कर दो, n-1, n तो आपको नहीं पता ना, TN की वैल्यू आप फाइंड करो इंटू D, D की वैल्यू -2 मैंने रख दी हुई है। तो TN = 3 और ये -2 और ये प्लस मिलके जो है -2n-1 बन जाएगा। तो TN = 3, 2 को मल्टीप्लाई करो, -2n + 2, तो TN = यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 5, 5 - 2n, ये TN आपका आ चुका है। अब आपको इसी के साथ साथ 23rd टर्म भी फाइंड करना था। तो अगेन आपको 23rd टर्म के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 23 लिख दो। तो T23 = 5 - 2 × 23, तो T23 = 5 - 46, तो T23 = -41, ठीक है। तो ये आपका 23rd टर्म आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 78। देखिए सीक्वेंस जो है वो 3, 8, 13 एंड सो ऑन है। इसका कौन सा टर्म मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है, और टर्म क्या है 78, यानी TN जो है वो 78 है, ठीक है। इतनी चीजें आपको गिवन है। अब यहाँ पे A की वैल्यू 3 और D कैसे फाइंड करोगे? D आप फाइंड करोगे 8 - 3 से, यानी कि 5, ठीक है। D की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? TN की वैल्यू फाइंड कर लो। तो TN के लिए फॉर्मूला लगाओगे A + n-1 × D, तो TN की वैल्यू 78 = A की वैल्यू पुट करो 3 + n-1, ठीक है, क्योंकि n फाइंड करना है ना, तो n-1 × D की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ 3 को ट्रांसफर करो, तो 78 - 3 = n-1 × 5, तो 78 - 3 is 75 = n-1 × 5। 5 को इधर ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड में आएगा, तो 75/5 = n-1, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, तो n-1 = 15, n = 15 + 1, n = 16, तो बेटा वो 16 टर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -150 अ टर्म ऑफ 11,852। अब हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो AP गिवन है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, क्या -150 इसका कोई टर्म होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए हमें ये मान के चलना होगा कि इस सीरीज का -50 जो है इस सीरीज का एक टर्म है, यानी
ये एक टर्म है, लेकिन कौन सा टर्म है ये हमें नहीं पता, इसलिए हम मान के चलते हैं कि ये nth टर्म होगा। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो nth टर्म है इस सीरीज का वो -150 है, और कौन से नंबर पे वो हमें नहीं पता, इसलिए n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। a की वैल्यू 11 है, d की वैल्यू 8 - 11 यानी कि -3, और बाकी तो सब आपको पता ही है। tn के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a प्लस n-1 इंटू डी। tn के लिए -150 वैल्यू पुट करोगे, a के प्लेस पे 11 प्लस n-1 इंटू डी के लिए -3। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और n की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो -150 -11 को उधर शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, -161। ठीक है, -161 इज इक्वल टू n-1 और यहाँ पे -3। अब ये क्या होगा, ये -3 उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो आपके पास आ गया n-1 इज इक्वल टू 161 अपॉन 3। अब मुझे ये बताओ, अगर 161 को 3 से डिवाइड करें, ठीक है, अगर 161 को 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, होल नंबर नहीं आएगा। तो आंसर हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए, होल नंबर ही होना चाहिए। यहाँ पे होल नंबर नहीं आएगा, इस वजह से हम कह सकते हैं कि -150 इस एपी का टर्म नहीं है। ओके, तो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। इसका रीज़न ये है कि जब भी यहाँ पे डिवाइड के बाद जो आंसर यानी क्वेश्चन जब आपके पास आएगा वो होल नंबर होना चाहिए, और 161/3 होल नंबर नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो बेटा 3 के मल्टीपल्स लिखो जो 2 डिजिट में होंगे। 3 3 ज़ा 9 तक तो 1 डिजिट है, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 एंड सो ऑन। और कहाँ तक जाएगा, ये 99 तक जाएगा ना, 99, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। अब हमें ये देखना है कि 12 से लेकर के 99 तक की सीरीज में कितने नंबर्स यानी टर्म्स कितने हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर यानी टर्म्स कितने हैं, एन फाइंड करना है। टी एन कह लो या एल कह लो, एल एल भी बोल सकते हो, नहीं यहाँ पे आप टी एन कहोगे। टी एन इज इक्वल टू 99 है, और ए जो है वो आपका 12 है, और डिफरेंस आप फाइंड करोगे 15 - 12 से यानी कि 3। क्लियर है, यहाँ पे टी एन का फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस n-1 इंटू डी से। टी एन के प्लेस पे 99 रखो, ए 12 है प्लस n-1 इंटू डी के प्लेस पे 3 रखो और सॉल्व करो इसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 99 - 12 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। तो 99 - 12 इज what? 99 - 12 is 87. Okay, 87 is equal to n-1 इंटू 3। 3 आप डिवाइड में ट्रांसफर करोगे तो 87/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 कैरी, 3 9 ज़ा 27। तो n-1 इज इक्वल टू 29, n इज इक्वल टू 29 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके बाद मैं मैट्रिसेस चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कीप इन टच विद अस। थैंक यू।